लालकुआ क्षेत्र में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने वाली सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में स्थानीय ठेका श्रमिक तंगहाली और बदहाली की मार झेल रहे हैं। आलम यह है कि ठेका श्रमिक आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हैं। यहां ठेका श्रमिकों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन की प्रति तहसीलदार को सौंपी और 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि यदि मिल प्रबंधन ठेका श्रमिक जो यहां 10 वर्षों से अधिक का समय से काम कर रहे हैं उन्हें परमानेंट करने संबंधी कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो यहां एकत्र हुए ठेका श्रमिक 7 दिन के अंदर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। सेंचुरी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंचुरी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल ठेका श्रमिकों की मांग है कि मिल प्रबंधन उन्हें परमानेंट करने की कोई व्यवस्था करे। अब तक सभी ठेका श्रमिक जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन के अधिकारियों और मिल प्रबंधन से मिल चुके हैं मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतने समय से काम करने के बावजूद यदि उनकी अनदेखी जारी रही तो वो 1 सप्ताह बाद श्रमिक आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। वहीं तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि श्रमिकों ने उन्हें ज्ञापन दिया है, इसके लिए वह उप जिलाधिकारी से अवगत कराएंगे। साथ ही मिल प्रबंधन और श्रमिकों के बीच वार्ता हो ऐसा हल निकालने की कोशिश करेंगे और यदि आत्मदाह जैसा कोई कदम उठाता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। वहीं ठेका श्रमिकों के समर्थन में पहुंचे व्यापार मंडल हल्दूचौड़ के अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट ने कहा कि मिल प्रबंधन को वर्षों से काम कर रहे श्रमिकों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ही आज वर्षों से काम कर रहे ठेका श्रमिक आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं। हम लोग विगत 8 से 10 वर्षों से सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी ये 2018 में इनने अंदर से भर्ती करी, उसमें भी हमें उस भर्ती से वंचित करा गया। ये कई नियम हमारे ऊपर ऐसे थोप देते हैं जिससे हमें हर बार भर्ती से वंचित किया जाता है। इस बार इन्होंने हमारे ऊपर आयु की सीमा लगा के और ट्रेडों का सहारा लेके हमें भर्ती से फिर वंचित कर दिया है। हमारी मांग यह है जिस पद पे हम वहाँ पे कार्यरत हैं 8 से 10 वर्ष से और उन्हीं पदों पे कंपनी भर्ती बाहर से या अंदर से ले रही है और हमारा हर बार उस भर्ती से वंचित करा जा रहा है हमको। आज हमने आत्मदाह की चेतावनी तो दी थी लेकिन हमने फिर उसको डिले कर दिया है। हमने आज तहसीलदार साहब को एक अपना ज्ञापन दिया, उप जिलाधिकारी जी को भी, और उनसे हमने अपनी बात रखी है। अगर हमारे बारे में नहीं सोचा गया तो हम आगे को आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। हमने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। हम विगत 8 से 10 वर्षों से सेंचुरी में कार्यरत हैं। आज वहाँ भर्ती आती है तो हमें कभी कभी एज से बाहर कर दिया जाता है, कभी ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है, जबकि हम जिस पद पे भर्ती आ रही उसी पद पे 8 से 10 सालों से मैं मेरे भाई लोग सब उसी पद पे काम करते हैं वहाँ पे। लेकिन कभी उम्र से, कभी ट्रेड से, कभी कुछ ना कुछ उनका आपस में पता नहीं क्या होता है। हम यूनियन वालों से बात करते हैं, यूनियन वाले कहते हैं मैनेजमेंट हमारी नहीं सुन रहा। मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट बोलती है कि हमारी तो यूनियन से बात हो गई है, आप बात नहीं कर सकते हैं। हम किससे बात करें? वो हमने किसी से बात की, हमने अपने सब थोड़ा अपने से जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे बात की कि हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। उनने कहा आपने कोई अल्टीमेटम दिया, किसी को दिया? तो हमने नहीं दिया था। उसके चक्कर में हमने ये इसको रोक दिया। हमने कहा आप पहले उन सबको दे दें, एक टाइमिंग दे दें, ये बता दें। तो हमने 1 हफ्ते का समय दिया है। उसके बाद हमारे पास अगर कुछ नहीं हमारे पास अगर सेंचुरी प्रबंधन के द्वारा कोई अगर उचित हमारे लिए उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमें मिल प्रबंधक ही रहेगा, कुछ भी कर सकते हैं हम। हमें खुद नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। सेंचुरी पेपर मिल ने जो अभी भर्तियां निकाली हुई हैं इसमें ये हमारे क्षेत्र के श्रमिक भाई लोग 10 से 12 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और जो भर्ती सेंचुरी प्रशासन ने निकाली हुई है ऑलरेडी इस पद पर ये 10 से 12 साल से पहले से यहाँ पर कार्यरत हैं। तो आज सबसे पहला हक इनका बनता है कि अगर वहाँ पर कोई भर्ती होती है तो इनका हक बनता है कि आज उनकी ओर से, प्रशासन की ओर से कई अड़चनें लगाई जा रही हैं उम्र को लेके, शिक्षा को लेके या पेपर को लेके। तो आज जो भी ओवर एज हुए हैं किसी प्रकार से, जो भी ये उसमें फिट नहीं बैठते हैं, तो ये ओवर एज हुए तो है इसी फैक्ट्री के अंदर ही हुए हैं,
है ना। और ये प्रशासन शासन के पास सबके पास जा चुके हैं, तो इसमें कोई ठीक से सुनवाई, कोई अधिकारी या प्रशासन या क्षेत्रीय प्रतिनिधि कोई इसको सही ढंग से ले नहीं रहे, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं तो बताइए ना, अब क्या करेंगे, क्या करेगा एक आदमी, क्या करेंगे ये लोग? इनके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आप बताइए। शासन प्रशासन के पास जाके ये लोग थक गए हैं, कोई अगर इनका साथ नहीं देगा, कोई इनके पीछे नहीं आएगा तो क्या करेंगे ये तो अभी शुरुआत है समझिए, नहीं तो आने वाले समय में युवाओं का तो इससे और बुरा हाल होना है। ये कोई पहला ज्ञापन या पहली कोई आत्मदाह की चेतावनी नहीं दी जा रही है। अगर ये ठीक समय पर शासन प्रशासन या प्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, आने वाले समय में कई और युवा इस कदम को उठाने को, और कई युवा उठाएंगे इस कदम को। सेंचुरी पेपर मिल के ठेका श्रमिकों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो नियुक्ति अभी वर्तमान में सेंचुरी पेपर मिल द्वारा की जा रही हैं, उसमें स्वयं को वरीयता देने के लिए एक ज्ञापन दिया है कि हम लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाए, क्योंकि हम 10-12 वर्ष से वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने उपजिलाधिकारी महोदय के नाम पे एक ज्ञापन दिया है। आज हमें ज्ञापन सौंपा है, हम इसको उपजिलाधिकारी महोदय को संज्ञानार्थ भेज देंगे।